कोर्ट के बाहर आपके विवादों को निपटाने का मैंने आपको तरीका बताया था कि कोर्ट गए बिना अपने पैसे, अपना समय और अपनी एनर्जी खराब किए बिना आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी कर सकते हैं। उसके पीछे आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि ये है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यानी एडीआर का प्रोसीजर, जहां पे कुछ चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहला आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, काउंसिलिएशन, न्यूट्रल एवेल्यूएशन, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली है 1, 2, 3, 4, 5। पहले के 5 वीडियो अगर आप इसके पहले देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेटलमेंट कॉन्फ्रेंसेस के बारे में। जी हाँ, सेटलमेंट कॉन्फ्रेंसेस ये क्या होता है, जैसे शब्द से ही पता है कि ये एक तरीके का सेटलमेंट करने की कोशिश है। कौन करेगा? ये जज भी कर सकता है या कोई न्यूट्रल पर्सन कर सकता है या सेटलमेंट ऑफिसर कर सकता है। आपको ये ध्यान में रखने वाली बात है, ज़्यादातर जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं या कई बार पारिवारिक मामले होते हैं या पति पत्नी के बीच का जो झगड़ा होता है, बहुत ही बेहतर विकल्प है सेटलमेंट कॉन्फ्रेंसेस भी, जहां पर आप अपने डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए, उसका बेहतर जल्द से जल्द निराकरण निकालने के लिए सेटलमेंट कॉन्फ्रेंसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कंपलसरी या वॉलंटरली हो सकता है। कंपलसरी का मतलब ये बाध्यकारी भी हो सकता है। अगर आपने जज के सामने गए, आपने उसको न्यूट्रल पर्सन बनाया और दोनों अग्री कर रहे हैं कि साहब जो आप निर्णय लेंगे वो हमारे और ऑपोजिट पार्टी दोनों के लिए बिल्कुल लागू होगा, इस कंडीशन पे ये कंपलसरी हो गया। लेकिन वॉलंटरली का मतलब क्या हुआ कि ठीक है सर, आप हमारी एक सेटलमेंट कॉन्फ्रेंस कर लीजिए और उसके बाद में फिर हम लोग सोच करके समझ करके डिसाइड करेंगे कि हमारे लिए बेहतर ऑप्शन क्या हो सकता है। तो इस कंडीशन पे वो वॉलंटरली हो गया कि आपके ऊपर जो भी उसका निर्णय होगा या डिसीजन होगा या ओपिनियन होगा वो लागू होगा या नहीं होगा, आप उसे मानना चाहें या ना मानना चाहें। नॉर्मल केसेस में जो सेटलमेंट ऑफिसर होता है वो जज ही होता है। क्यों? कई बार आपका सपोज डेट जमीन जायदाद का मामला है, 2 भाइयों के बीच जमीन का मामला है या पति पत्नी के बीच का डिस्प्यूट है या बेटे और पिता के बीच का कुछ विवाद है। तो इस कंडीशंस के जो केस होते हैं जहां पे इमोशंस ज़्यादा हावी होते हैं, लीगल कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं, उन केसेस पे सेटलमेंट कॉन्फ्रेंसेस का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी मैं कहूँगा। आप अपने निर्णय को आसानी के साथ यदि समाधान निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। अब इसमें होगा क्या, आप जज के पास में जब पर्सनली उनके चेंबर में या जो भी जगह आपने निर्धारित की है वहां पर जब आप मिलेंगे, आप अपनी सारी प्रॉब्लम उनको बताएंगे। डिस्प्यूट का एनालिसिस करने के बाद, क्योंकि उनको इस पे एक्सपर्टीज है, वो आपकी हेल्प करेंगे, असिस्ट करते हैं दोनों पार्टीज को उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर, जो भी उनकी मजबूती है या वीकनेसेस के ऊपर, जो भी उनकी कमजोरी है, जो भी निगेटिव या पॉजिटिव इंपैक्ट्स हो सकते हैं केस के, उसके बारे में। तो आपको एक क्लियर पिक्चर आ जाती है, क्योंकि कई बार हमको डाउट होता है कि हमारे केस में क्या होना है या नहीं होना है, हमने तो लीगल एक्सपर्टीज लेके नहीं रखी है। तो जो जज है आपको न्यूट्रली बताता है सारी चीजों के बारे में सेटलमेंट कॉन्फ्रेंसेस में कि आपके प्लस, ये आपके नेगेटिव पॉइंट हैं, ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता है। तो उस हिसाब से आपको एक जो ओपिनियन देता है वो एक बेहतर विकल्प हो सकता है शायद आपकी परेशानी को सॉल्व करने के लिए। और इसी हिसाब से सेक्शन 89 सिविल प्रोसीजर कोड में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया गया है मीडिएशन, काउंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन या एडीआर प्रोसेस के लिए, जहां पर सेटलमेंट कॉन्फ्रेंसेस भी आ जाता है। एक कंपलसरी पार्ट है ये कोर्ट का। अगर आपके फैमिली डिस्प्यूट्स हैं या कि अगर आपके फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स हैं तो वहां पर आपको जरूर जाना चाहिए, जरूर करना चाहिए, पॉजिटिवली अप्रोच करना चाहिए, जिससे आप अपने मामले का बेहतर निराकरण कर सकें। इसके अलावा भी अगर आप सेटलमेंट कॉन्फ्रेंसेस में ना जाना चाहें तो जैसा मैंने आपको सेक्शन 89 सिविल प्रोसीजर कोड में बताया, आप आर्बिट्रेशन, काउंसिलिएशन, मीडिएशन, न्यूट्रल एवेल्यूएशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। ज्यादातर कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स में जहां पर पैसे का लेन देन ज्यादा होता है या सामान की डिलीवरी से संबंधित होता है, कुछ ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होता है, आप एडीआर का बेहतर विकल्प जरूर इस्तेमाल कीजिए। आर्बिट्रेशन का या काउंसिलिएशन का या मीडिएशन का या न्यूट्रल एवेल्यूएशन का या सेटलमेंट कॉन्फ्रेंसेस का आप इस्तेमाल करते हुए बेहतर एक ओपिनियन ले सकते हैं, बेहतर तरीके से आप अपने केस का निराकरण कर सकते हैं, जिसमें पैसे कम लगेंगे, आपके समय की बचत होगी और इसके साथ साथ आप अपनी एनर्जी बचा सकते हैं, जिसे आप पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव काम में खर्च करें या इस्तेमाल करें। आपको ये वीडियो, ये जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे। साथ ही अगर आपके कोई सवाल है, मुझे पर्सनल प्रॉब्लम के लिए बात करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझे बात कर सकते हैं।
व्हाट्सएप नंबर इसी पर्पस के लिए दिया है, जहां पे आप डायरेक्टली अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट मेंशन कर सकते हैं। आप सभी जो हमेशा कीमती और महत्वपूर्ण समय देते हैं उसके लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना चैनल है ऑनलाइन लीगल एडवाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।